क्या बचा पाएंगे असदुद्दीन अवैसी वक्फ बिल की प्रॉपर्टी को? क्या बचा पाएंगे असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को? क्या बचा पाएंगे असदुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान की जमीनों को? जो बिल कांग्रेस ने 1995 में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर पार्लियामेंट में पास करवाया था, आखिर आज साल 2025 में वो बिल कैसे रोक सकता है? तुमसे तुम्हारी कब्रिस्तानें छीन लिए जाएंगे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे कब्रिस्तान में दफन होने नहीं देंगे। तुमसे तुम्हारे मस्जिदें छीन लिए जाएंगे। तुम्हें अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। जिस बिल को लेकर सदियों से इस देश में लड़ाई चल रही है, अब ये बिल पास होने के कगार पे आ गया है। बीच संसद में खड़े होकर चीख कर चिल्लाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जब एक कागज के टुकड़ों को फाड़ा, तब जाकर आधे से ज्यादा मुसलमानों को पता चला कि ये कागज का टुकड़ा एक वक्फ बिल था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीच संसद में खड़े होकर कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों की जमीनें छीनने की कोशिश की जा रही है, ये बिल पूरी तरीके से मुसलमानों को साजिशों के तौर पे फंसाया जाएगा और इन मुसलमानों से जितने भी वक्फ की जमीनें हैं छीन लिए जाएंगे। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्हें उनके ही कब्रिस्तान में दफन होने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। उन्हें उनके ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तब ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी चीख कर और चिल्लाकर कहा कि देखो मुसलमानों, जब तक तुम्हारा रहनुमा खड़ा नहीं होगा तब तक ये तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे। तब जाकर बहुतों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का साथ दिया। मुसलमान सोचते हैं कि अगर मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को चुना तो शायद हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी बच जाएंगे, हमारे साथ जो जुल्म हो रही है वो बच जाएंगे। अब इस बिल के खिलाफ वोट पड़ने पर आए तो विपक्ष को ज्यादा वोट पड़े और पक्ष में कम वोट पड़े। तब आज जाकर हजारों लोग जो बैरिस्टर मुसलमानों को एक तरफ करने के लिए, उनकी कब्रिस्तान बचाने के लिए, उनकी मस्जिदें बचाने के लिए, उनकी वक्फ की जमीनें को बचाने के लिए जो मुसलमानों को एकत्रित कर रहे थे, क्या वो अवैसी अब वक्फ की जमीनों को बचा पाएंगे? या फिर ये राजनीति का खेल खेल के वक्फ जैसे बिल और एनसीआर एनपीआर जैसे मुद्दों पर मुसलमानों को एकत्रित करके अपनी राजनीति का रोटियां सेक रही थी? आज पूरे देश की निगाहें इस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर है। जब बैरिस्टर असदुद्दीन जी ने बीच पार्लियामेंट में इस बिल को फाड़ा था तो लोग सोच रहे थे वाकई में मुसलमानों के लिए खतरनाक है, लेकिन आज फिर से उसी असदुद्दीन अवैसी पे एक सवाल आया है। क्या बचा पाएंगे असदुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान की जमीनों को? क्या बचा पाएंगे असदुद्दीन अवैसी वक्फ बिल की प्रॉपर्टी को? क्या बचा पाएंगे असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को? एक सवाल है कि जो बिल कांग्रेस ने 1995 में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर पार्लियामेंट में पास करवाया था, आखिर आज साल 2025 में वो बिल कैसे रोक सकता है? सदियों से जिस कांग्रेस ने हमेशा के लिए गड्ढे में मुसलमानों को डालने का काम किया, अब वही कांग्रेस मिलकर कह रहे हैं हमारी सरकार होती तो शायद मुसलमानों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो कांग्रेस बाबरी मस्जिद से लेकर इस बिल को साल 1995 में पास करवाया था, क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस बिल को रुकवा पाएंगे? सबकी निगाहें इस बिल के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बिल पास होने से कोई भी रोक सकता है, जबकि ये बिल को पास करने के लिए पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया है और पक्ष को सबसे कम वोट मिले हैं और ये बिल किसी भी हालत में इस देश में पास होकर ही रहेगा।